नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज मैं आपके लिए ब्रह्म पुराण से एक बड़ी ही महत्वपूर्ण ऐसी कहानी लेके आया हूं कि आप सुनेंगे तो सोचेंगे कि हमारे इस भारत में पहले जो हमारे लोग रहा करते थे, हमारे देश के जो वासी थे, गजब गजब कल्पनाएं किया करते थे और ऐसी कल्पनाएं किया करते थे कि शायद आप हंस हंस कर लोटपोट हो जाए। और साथ ही साथ एक बात और मैं बताने वाला हूं कि अगर वास्तव में सच्चाई होगी और ये सच होगी तो निसंदेह वाकई ही हमारे समाज के लोग, हमारे देशवासी पहले जो प्राचीन काल के थे वह भी बड़े ही, मतलब ये यूँ समझिए, बड़े रसिया टाइप के हुआ करते थे कि ऐसी ऐसी कहानियाँ, ऐसी ऐसी गाथाएं रच डालते थे या ऐसी ऐसी चीज़ें कर डालते थे। तो आज आपको बड़ा मज़ा आने वाला है कि इस देश में आपको पता है कि इंद्र के दरबार में जो पौराणिक कथाएं हैं उनमें लिखा हुआ है कि इंद्र के दरबार में अप्सराएं होती थी। और वो अप्सराएं क्या करती थी? वो अप्सराएं जब कोई भी ऋषि मुनि तपस्या करने के लिए जाता था तो इंद्र कह देता था, जाओ फला ऋषि की तपस्या भंग करके आओ, ये दिक्कत करेगा, ये तपस्या कर लेगा। आखिर भगवान को खुश करने में इंद्र को दिक्कत क्या होती थी, इन देवी देवताओं को दिक्कत क्या होती थी? आखिर वो प्रसन्न तो उन्हीं के भगवान को करना चाहता था, लेकिन अब आप समझ सकते हैं वो करना तो चाहता था ऋषि मुनि भगवान को खुश, लेकिन तकलीफ होती थी देवता इंद्र को। क्यों वो चाहता था कि भगवान को खुश ना करें? क्यों वो चाहता था कि कोई भी तपस्या ना करे? और तपस्या जब करते थे तो क्या करते थे? अप्सरा को भेजा कि जाओ तुम उसकी तपस्या भंग करके आओ। और आज की कहानी में तो देखिएगा, एक अप्सरा जाती है तपस्या भंग करने और जिसकी तपस्या भंग करने जाती है उसी के बच्चे की मां बन जाती है। साथियों, ये कहानी आपको हतप्रभ हंसने को, और मतलब यूं समझिए आपको हंसा के लोटपोट कर देगी। आइए चलते हैं ब्रह्म पुराण के उन पन्नों पर जहां पर ये दिया गया है। मैं पेज नंबर आपको बता देता हूं कि जैसे बहुत से साथी हैं वो कहते हैं कि पेज नंबर क्या है, तो मैं बता दे रहा हूं। पेज नंबर है 124 और अप्सरा युग संगम तीर्थ वर्णन, यानी अप्सराओं का युग चल रहा है और उसी को संगम भी बना दिया, तीर्थ स्थान, यानी वहां पर आकर आप पवित्र भी हो सकते हैं, आप मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं अप्सराओं के उस युग के संगम तीर्थ में। आइए चलते हैं ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं। कहानी इसमें पूरी की पूरी ब्रह्म पुराण की होने के नाते ब्रह्मा ही कहेंगे, कोई दूसरा नहीं कहेगा। आइए चलते हैं ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं। ब्रह्मा कहते हैं, तदंतर अप्सरा युग संगम नामक तीर्थ प्रसिद्ध है। यह गौतमी के दक्षिण तीर पर स्थित है। इस पुण्य तीर्थ का स्मरण करने मात्र से व्यक्ति सौभाग्यशाली हो जाता है। मनुष्य वहां स्नान आदि करके निसंदेह मुक्त हो जाता है। कहां? संगम, अप्सरा युग संगम नामक तीर्थ में। हे नारद, उस संगम स्थल में यदि सती नारी ऋतु स्नान करती है, यदि वहां स्नान दान करते समय व्यतीत करती है, तब वह बंध्या होकर भी 3 माह के भीतर पति संयोग द्वारा पुत्र संतान युक्त हो जाती है, यानी गर्भवती हो जाती है। अब वह प्रसंग मैं कहता हूं जिस कारण से इसे अप्सरा युग नाम दिया गया, यानी कि उसका अप्सरा युग नाम क्यों दिया गया ये आप अब जानेंगे। हे नारद, इसे यत्नतः श्रवण करो। यानी ब्रह्मा जी अपने मानस पुत्र नारद को ये कहानी सुना रहे हैं और आप सभी हमारे साथी भी इसका लाभ ले रहे हैं क्योंकि आपने जागो पंच को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो साथियों, कहानी मजेदार है। फिर इसमें क्या कह रहे हैं? हे ब्राह्मण, विश्वामित्र तथा वशिष्ठ के बीच महती प्रतिस्पर्धा हो गई थी। यानी जो विश्वामित्र थे और वशिष्ठ थे, एक दूसरे से कंपटीशन था कि सबसे ज्यादा पावरफुल ऋषि कौन होता है, महात्मा कौन होता है, ये कंपटीशन हो गया था। और इस कंपटीशन में गाधिसुत विश्वामित्र ब्राह्मणत्व लाभार्थ व्रताचरण करने लगे। वे गंगा द्वार में तप कर रहे थे, तभी इंद्र ने मेनका को आदेश दिया, हे भद्रे, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम जाकर तप व्रतरत विश्वामित्र के तप को भंग करो।
यानी यहां पर इंद्र ने मेनका को आदेश दिया कि जाओ भद्रे, ये बहुत ज्यादा तपस्या कर रहा है, तुम्हें इसकी तपस्या को भंग करना है और किसी भी तरह से तुम्हें भंग करना है। मेनका ने कहा यही करती हूं, और वह विश्वामित्र के पास आकर उनको प्रलोभित करने लगी। अब इससे दोनों के संसर्ग के द्वारा, यानी वो प्रलोभित करने तो आई थी, लेकिन हुआ क्या, प्रलोभित करते करते, यानी किसी हद तक जाके प्रलोभित करना था, यानी संबंध बनाने की नौबत आ जाए उससे भी नहीं चूकना था। यानी इनको अप्सरा का मतलब बाबा आपको यहां पे समझ में आएगा। अप्सरा का मतलब अगर हम यूं कहें कि केवल केवल उन्हें इसलिए नियुक्त किया गया था कि तुम चाहे शारीरिक शोषण के जरिए, चाहे जिस भी तरीके से, चाहे चरित्रहीनता का कोई पराकाष्ठा हो, लेकिन तुम्हें अगर काम मिल गया तो उस काम को करना है। तो वहां पर ये जो मेनका है वह गई और उनको प्रलोभित करने लगी, और प्रलोभित करते करते जब वो सीधी तरह से नहीं माने तो दोनों में प्रेम प्रसंग हुआ और संबंध बन गया, और उस संबंध से एक कन्या उत्पन्न हो गई। यानी जो स्वर्ग से आई हुई थी अप्सरा मेनका, उसके एक बच्चा यानी बिटिया पैदा हो गई। अब आप खुद सोच सकते हैं, जो स्वर्ग में रहने वाली अप्सराएं थी वो धरती पर भी आकर बच्चे पैदा कर देती थी, लेकिन आज आप देख रहे होंगे ये अप्सराएं पता नहीं क्यों धरती से दूर रह रही हैं। ये आप सभी सवाल नहीं करते, आप सभी कोई पूछते नहीं है ये अप्सराएं क्यों दूर रह रही हैं? क्या आज कोई तपस्या नहीं कर रहा? आज कोई ऋषि धरती पर रह नहीं गया? आखिर क्यों वो ऐसा कर रही हैं? वो आ क्यों नहीं रही? इंद्र आज नाराज क्यों नहीं हो रहा कि कोई तपस्या कर रहा होगा, कोई खुश कर लेगा? तो ये सब सोचने वाली बात है, लेकिन आप सोचेंगे नहीं, दिमाग पे जोर नहीं देंगे। दिमाग पे जोर दिए मेरे भाई, ये कहानी इसी धरती की है, ये स्वर्ग की कहानी नहीं है। ये इंद्र कोई स्वर्ग में नहीं बैठा था, क्योंकि अगर ये इंद्र स्वर्ग में बैठा होता तो आज भी ये इंद्र होता और आज भी ये अप्सराएं होती और ये पृथ्वी पर फिर आती बहुत सारे ऋषि मुनियों की तपस्या भंग कराने के लिए। क्या आज ऋषि मुनि नहीं है? क्या आशाराम बापू जैसे लोग हैं नहीं तपस्या करने वाले? और राम रहीम जैसे बाबा बैठे हुए हैं, और अभिमुक्तेश्वरानंद जैसे बाबा बैठे हुए हैं। क्या ये सब तपस्या नहीं कर रहे होंगे? कर रहे होंगे। क्या इंद्र इनकी तपस्या भंग करने के लिए भेज रहा है? नहीं भेज रहा, और आपने सुना भी नहीं होगा। यह हो सकता है आने वाले समय में कहा जाए कि आसाराम की तपस्या भंग करने के लिए आई और आसाराम जी पकड़े गए और जेल गए। ये हो सकता है, लेकिन ये आपको सोचना होगा। लेकिन कहानी क्या कह रही है आगे देखते हैं। ये जो बच्चा पैदा हुआ है ये इसका क्या होता है? तो मेनका उसे विश्वामित्र को देकर पुनः इंद्रलोक चली गई, यानी वो स्वर्ग चली गई, इंद्र के पास चली गई, बच्चा बिटिया देके उनको। जब मेनका चली गई तब विश्वामित्र ने अपने किए गए इस कर्म का स्मरण किया कि वो क्या क्या उन्होंने भाई स्मरण किया, ये क्या हो गया मेरे से। वे उस स्थान को छोड़कर वहां गए जहां कालंजर शिव विराजित थे। सुरप्रिय गंगा द्वार तीर्थ को छोड़कर गौतमी के तट दक्षिण तट पर स्थित कालंजर महादेव के निकट पुनः पूर्वत तपश्चरण करने लगे, यानी फिर से तपस्या करने लगे जगह बदल के, कि कहीं फिर इंद्र को पता लग गया फिर किसी को ना भेज दे। उनके तपश्चरण रथ देखकर पुनः सहस्रास्त्र इंद्र ने उर्वशी, मेनका, रंभा, तिलोत्तमा आदि अप्सराओं को आदेश दिया कि जाकर विश्वामित्र का तप भंग करो, भ्रष्ट करो। तथापि वो सभी भयभीत हो गई, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, यानी वो डर गई। मेनका गई मां बन गई, अगर हम भी गए तो निश्चित तौर पर मां बनने में देरी नहीं लगेगी, यानी बच्चा होने में देरी नहीं लगेगी, और धरती पर हमारे बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी। भाई विश्वामित्र को तो नहीं भंग करना तपस्या, उससे तो दूर रहो। लेकिन उसमें भी कुछ नई अप्सराएं थी जिनको पता नहीं था कि मेनका गई थी उसके बच्चा हो गया था, उनको नहीं पता था। तो यहां पर यह देखकर सचिपति ने गंभीरा तथा अति गंभीरा से कहा, ये दो अप्सराएं अलग थी, नई थी, इनको जानकारी नहीं थी, इनका नाम आपने सुना भी नहीं होगा, ये नई अप्सराएं नियुक्त हो गई थी। उन गर्विता अप्सरा द्वय ने सहस्राक्ष इंद्रदेव से कहा, क्या कहा?
गंभीरा तथा अधिगंभीरा कहती हैं, हम दोनों वहां जाकर तपस्या कर रहे उन महादुति गाधिपुत्र को अपने नृत्य गीत रूप यौवन संपदा से तप से च्युत कर देंगी, जिसके उपांग कटाक्ष हास विलास वाणी से सदा पंच बाणधारी कामदेव निवास करते हैं, वह किसे नहीं जीत लेंगी। इन्होंने कहा कि हम जीत लेंगी, आप तनाव न लीजिए इंद्र जी, आप टेंशन बिल्कुल न लीजिए। ब्रह्मा कहते हैं कि सहस्राक्ष इंद्र ने यह सुनकर उनको ऐसा ही करने का आदेश दिया। वे दोनों अप्सराएं महानदी तट पर आकर भी मृत्यु से भी अधिक दुराधार्ष तपपरायण भूमि स्थित धूर्जटि शंकर के समान महामुनि विश्वामित्र की ओर 1000 वर्ष तक आंख उठाकर देखने में सक्षम नहीं हो सकी। यानी वो इतना तेज था उनका विश्वामित्र का, उन्हें देख नहीं पा रही थी, इसलिए वो दूर रहकर ही नृत्य गीत और अपने विचित्र विलासमय हाव भाव प्रदर्शन करने लगी। तदंतर मुनि शार्दूल विश्वामित्र उनको देखकर क्रोधित हो गए। आखिर उनको दिखाई दे गया, पता चल गया कि अप्सराएं फिर आई हैं। एक बार तो वो धोखा खा चुके थे इंद्र से, दोबारा नहीं खाना चाहते थे। और उन्होंने फिर क्या किया, अत्यंत विपरीत व्यवहार को देखकर कौन कुपित नहीं होता। महाबाहु गाधिनंदन ने निष्प्रिय होते हुए इंद्र का उपहास करते हुए मन ही मन विचार किया कि ये दोनों अप्सराएं इंद्र को भयमुक्त करने आई हैं, यानी इंद्र के विशेष प्रयोजन से आई हैं। तदंतर उन्होंने अप्सराओं को श्राप दे दिया। इस बार उन्होंने गलती नहीं की कि फिर से बच्चे हो जाएं, इस बार गलती नहीं की, इस बार वो जग रहे थे, समझ गए थे कि चालबाज इंद्र है। विश्वामित्र ने साप देते हुए कहा, तुम लोग मुझे द्रवित यानी तपच्युत करने के लिए आई हो, अतः तुम दोनों अविलंब द्रव रूपा जल रूपा हो जाओ। तदंतर उन दोनों द्वारा ऋषि को प्रार्थना द्वारा प्रसन्न किया गया। इससे महर्षि विश्वामित्र ने उनको साप से मुक्त करते हुए कहा कि जब तुम्हारा गौतमी गंगा से संगम होगा तब तुम लोग दिव्य रूपी हो जाओगी। अब वे दोनों तत्काल सापवशात नदी रूपा हो गई। ये दोनों नदी इसी कारण अप्सरा युग के नाम से प्रसिद्ध हो गई। ये दोनों नदियां आपस मिलकर जहां पर गौतमी गंगा से युक्त हो गई, वहां संगम तीर्थ पर सर्वलोक प्रसिद्ध भक्ति मुक्ति देने वाले शिव विराजमान हैं। इसका दर्शन शब्द सिद्धि दायक है। यहाँ संगम में स्नान के उपरांत उनका दर्शन करने वाला व्यक्ति भी सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। भैया, जो अप्सराएं नाचने वाली हैं वो आई हैं शाप युक्त, अपने शाप से मुक्त हुई हैं, और उनका उद्देश्य क्या था उस उद्देश्य को समझते हुए और वहाँ उस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति ने मेनका को देखकर अपना आपा खो दिया और एक बच्चा पैदा कर दिया, तो ऐसे महान तपस्वी हमारे देश में रहे हैं जिनकी तपस्या का गुणगान जितना किया जाए उतना कम है। तो साथियों, आप ये समझ सकते हैं कि आप किसी भी मार्ग में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको इंद्र से बच के रहना होगा। भले ही वो आज पृथ्वी पर ना आता हो, लेकिन उसी के रूप में हमारे बीच में बैठा हुआ है, उसकी आप पहचान करो और इस जो भयंकर जाल बुना गया है अंधविश्वास और पाखंड का, इससे मुक्त हो। जागो पंच का यही प्रयास है और आपके ऊपर ये निर्णय छोड़ना है कि क्या देवता भी मनुष्यों से इतना द्वेष भाव रखता है कि वो नहीं चाहता कि मनुष्य कोई तपस्या करे, कोई पूजा करे, अर्चना करे, उसमें ये विघ्न डालेंगे। ये सोचने वाली बात है। वो देवता जो मेन शक्ति है तो उसी के अधीन, लेकिन ये नहीं, किसी ने इस पर सवाल नहीं किया, किसी ने प्रश्न नहीं उठाया। तो इसका मतलब है कि ईश्वर कितना भी अच्छा हो, लेकिन ईश्वर के विषय में लिखने वाले लोग अगर गलत लिख दें तो निसंदेह ईश्वर भी कलंकित होता है। तो ईश्वर को बचाने के लिए आप सभी, ईश्वर अपना मातहत रखेगा तो अपने मातहत को यह नहीं कहेगा कि जाकर जो मेरे लोग मेरी पूजा कर रहे हैं उनकी तपस्या भंग करो। इसका मतलब है कि अगर ईश्वर ने किसी अपने मातहत को ऐसा रखा है तो ईश्वर का दुश्मन वो मातहत है निसंदेह। तो ऐसे मातहतों से बचो जो आपको आप ईश्वर के पास जाने से रोक रहे हैं। जो ईश्वर के बीच में आपके आ रहा है वही सबसे बड़ा
धोखेबाज और गद्दार है, यही आपको समझना होगा। ईश्वर बुरा नहीं हो सकता क्योंकि ईश्वर आपका निर्माता है। तो साथियों, आप सभी ये बात अपने दिमाग में बैठा ले और सोच ले कि उनके प्रपंच में हमें नहीं फंसना है। तो ये ऋषि मुनियों को भी नहीं छोड़ा जिन्होंने, वो लोग कौन हैं इसकी पहचान आपको करनी है। तो साथियों, इसी के साथ विदा, इसी एक अपेक्षा के साथ, अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, साथ ही जो साथी यहाँ तक देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन की घंटी दबा लें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको त्वरित गति से मिल जाए। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।